एआई से जब भी डिजाइन कराते हो तो स्लॉप निकल के आता है, या एआई डिजाइन करता है तो वो स्लॉप लगता है। एआई स्लॉप जिसको लोग बोलते हैं, एआई डिजाइन पे अच्छा नहीं है। एआई को डिजाइन आता ही नहीं, अच्छा फ्रंट एंड बना ही नहीं सकता। ये सारी बहुत कंप्लेंट्स होती है लोगों की। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू ट्राई 3 स्किल्स विच क्लेम दैट दे कैन स्पिट आउट ग्रेट लुकिंग डिजाइन्स या ग्रेट लुकिंग फ्रंट एंड वेबसाइट्स। 3 स्किल फाइल्स हम यूज करेंगे और देखेंगे रिजल्ट्स क्या रहते हैं। मैंने भी इनको बहुत सारी स्किल पे यूज नहीं किया, तो मैं भी इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि भाई है क्या ये चीज, स्किल फाइल से अच्छी है कि नहीं है। इनमें से एक मैंने ट्राई की है, 2 मैंने ट्राई नहीं की है। मतलब एक मैंने अच्छे से ट्राई की है, एक मैंने सरफेस लेवल पे देखी है, थर्ड तो मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं करी है। सब करके देखेंगे, एक प्रॉम्प्ट देंगे, तीनों स्किल फाइल्स को एक ही प्रॉम्प्ट देंगे और देखेंगे कौन सा अच्छा स्पिट कर पाता है डिजाइन। फर्स्ट स्किल फाइल इज कॉल्ड फ्रंट एंड डिजाइन। नाउ दिस इज आई एम अज्यूमिंग बाय एंथ्रोपिक, ये नंबर 1 है। दूसरा है इम्पेकेबल डॉट स्टाइल या इम्पेकेबल डॉट डिजाइन बोलता था मैं इसको बहुत टाइम तक। इम्पेकेबल डॉट स्टाइल का काम है कि आपकी वेबसाइट को यूनिक दिखाना, स्लॉप ना लगे। थर्ड इज UI.sh। अब ये मैंने यूज किया है, लेकिन अभी रिसेंटली इनका अपग्रेड हुआ है। पहले एक सिंगल डिजाइन फाइल होती थी, और बाय द वे ये पेड है। पहले ये सिंगल स्किल फाइल होती थी, अब इन्होंने अपग्रेड करके इनको ब्रेक डाउन कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको UI बनाना है सीनियर डिजाइन इंजीनियर की स्किल्स लगा के, या फिर आपको मॉकअप्स बनाने हैं फ्रॉम स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजें हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड डिजाइन से, और ये मेरे पास है मेरा कोड एडिटर। आज का गोल है कोड नहीं करना, क्योंकि मैं थक गया हूं कोड कर करके। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई वीडियो पहले लाइक कर दो। दूसरा, स्लॉप की डेफिनेशन ये होती है भाई कि अगर एक डिजाइन को हर कोई बनाने लगे तो वो यूज टू हो जाते हैं हम एज अ यूजर उस डिजाइन से, और वो इवेंचुअली स्लॉप लगने लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये सिंपल सेंटर्ड, जब ये आया था ये वाला ब्लॉक बहुत क्रेजी लगता था, क्योंकि ये बैकग्राउंड ग्रेडियंट जो था बहुत ही लोगों को अच्छा लगता था, और ये मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था। दिस वाज वन थिंग दैट गॉट मी इनटू दिस कंपोनेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। ये वो लेके आए थे, बैकग्राउंड के साथ खेलना, या फिर आइकॉन्स लाइक दीज, पर्पल ग्रेडियंट जिसको तुम बोलते हैं, पर्पल बैकग्राउंड, ये इससे आया था। एआई इस पे एक्सटेंसिवली ट्रेन हुआ, हर वेबसाइट एक ही जैसे लगने लगी, अल्टीमेटली लोग उसको स्लॉप बोलने लग गए। कोई चीज रिपीटेड ओवर टाइम कॉमन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अब एंथ्रोपिक का कुछ एक डिजाइन सेंस है वो लेके आता है, या डिजाइन स्टाइल है, उस पर थोड़े कर्सिव फॉन्ट्स रहते हैं, वैसा वाला डिजाइन आता है। वो अगर हर कोई बनाने लगेगा तो वो स्लॉप ही लगेगा। हेंस, अगर आप डिजाइन इंजीनियर हो या खुद की वेबसाइट बना रहे हो, मेक श्योर थोड़ा खुद का टेस्ट इसमें इंट्रोड्यूस करो, ताकि आपकी वेबसाइट यूनिक लगे। यूनिक इज बेटर देन कॉमन, बिकॉज यूनिक हेल्प्स यू स्टैंड आउट, ultimately gets you more eyeballs and sales. With that, let's start the video. और सबसे पहली स्किल है ये, मेरे को कुछ नहीं पता क्या करना है, सीधा जाके इंस्टॉल कर लूंगा। और बाय द वे, ये टेस्ट प्रोजेक्ट है जो मैं ब्रेन रॉट करता हूँ, इसका जो भी आपको है मिल जाएगा सारा इस डिजाइन स्किल फाइल में। ऑलराइट, आई थिंक आवर स्किल इज इंस्टॉल्ड। लेट अस सी, दिस फाइल इज कॉल्ड फ्रंट एंड डिजाइन। ओके, उससे पहले मैं अपना प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ जो भी मेरे को देना है। बेसिकली मैं एक डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ जिसपे एक साइड बार हो, ऊपर नैव बार हो, साइड में कुछ बॉक्सेस हों। बिकॉज बॉक्सेस में जनरली एआई का कुछ खुद का रहता है डिजाइन टेस्ट। वो बॉर्डर डाल देता है, न्यूट्रल कलर की बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्कर डाल देता है, और फिर हवर पे बॉक्स शैडो दे देता है। वो सारी चीजें देखते हैं ये फ्रंट एंड डिजाइन वो कर पाता है नहीं। क्रिएट डैशबोर्ड, या मैं विस्पर फ्लो से लिख भी सकता हूँ, बट ये स्किप कर दूं मैं पार्ट। क्रिएट अ डैशबोर्ड विद द फॉलोइंग things. By the way, I'm also using GPT 5.5 medium. Opus यूज किया, आई एम फ्रस्ट्रेटेड। कंपोजर 2.5 यूज कर रहा हूँ, आई एम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज वो लूप ही लूप में चलता रहता है और डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। आई डोंट नो, दीज टू मॉडल्स आर न्यूट। 5.5 medium is performing really well. Recently I've been coding with it a lot, तो उसका रिजल्ट मेरे को अच्छा मिल रहा है। Hence I'm using that here for our agentic stuff that we are going to do. तो ये वाली डिजाइन मैं इससे कर रहा हूँ। ये बेसिक प्रॉम्प्ट है भाई। गोल है एक डैशबोर्ड क्रिएट करना। अब मेरे को नहीं पता कितना अच्छा करेगा कितना बुरा करेगा। ये 3 चीजें हम 3 स्किल फाइल्स को डेलीगेट करेंगे और देखेंगे काम कैसा आता है। इसको सेव कर लेता हूँ, एंड विद दैट लेट्स हिट एंटर। लाइक कर दो वीडियो भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थक गया हूं मैं 2-3 हजार व्यूज देख देख के। कर तो रहा है कुछ, एंड इट इज फास्ट ऑल्सो। इट इज क्रिएटिंग अ टू डू फाइल विच इज नाइस। आई ऑलवेज लाइक इट व्हेन जीपीटी एटलीस्ट डज दिस टू डू वाला मिनी प्लान आर्किटेक्चर, रादर देन जस्ट गोइंग हेड्स ऑन या हेड फर्स्ट इनटू द कोड। तो ये मेरे को थोड़ा बेटर लगता है। एंड GPT relatively is performing really well. I've tried a lot of models. By the way, GLM 5.2 अगर आपने ट्राई नहीं किया तो वो ट्राई करो, बहुत ही एक्सेप्शनल है when it comes to डिजाइन इंजीनियरिंग स्टफ। मतलब नॉट कोडिंग इन जनरल, कोडिंग में तो वो है ही है, डिजाइन इंजीनियरिंग वाले काम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है भाई। GLM 5.2, इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो जाके ट्राई करो। हम एस बिल्डर में ट्राई कर रहे हैं, उसके साथ बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, एंड इट इज चीपर। गुड थिंग इज इट इज चीप, नॉट दैट सब्सिडाइज्ड वाला चीप, बिकॉज वो आपको $200 या $100 वाले प्लान के साथ मिलता है। ग्रेट मॉडल नॉनदलेस।
ट्राई करना भाई इसको। एआई गेटवे के साथ मिल जाएगा, ओपन राउटर के साथ मिल जाएगा। लेट अस सी व्हाट डू वी हैव ओवर हियर। ऑलराइट, आई थिंक इट इज डन बिल्डिंग। आई थिंक इट इज टू बैड। साइड बार इज नाइस। प्रोफाइल वाला मेरा पूरा प्रॉम्प्ट खा गया। माइट बी मॉडल्स प्रॉब्लम, माइट नॉट बी दिस गाइज प्रॉब्लम। आई फील दिस लुक्स स्लॉप, दिस लुक्स एआई जनरेटेड बिकॉज मोस्टली शैडसियन। और ये अगर मैं किसी और को भी दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सेम चीज ओपस 4.8 से करवाऊं तो भी रिजल्ट देख लेते भाई, क्या है टोकन स्पॉट पड़े हैं मेरे पास। दिस इज सो बैड। सी लेट इट फिनिश फर्स्ट एंड देन विल गो टू ओपस। बट साइड बार तो अच्छा नहीं लिया इसने। कोलैप्सिबल साइड बार होती तो भी बढ़िया होता, बट दिस इज फाइन, दिस वुड वर्क। ऑल राइट, व्हाट आई डू इज आई ओपन अनदर टैब। लेट्स सी ये कैसा निकल के आता है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज इंस्टेड ऑफ जीपीटी आई एम ट्राइंग ओपस। सपोजिटली ओपस अच्छा है डिजाइन वाइज। ऑल राइट, दिस लुक्स सिग्निफिकेंटली बेटर बिकॉज एक्सेंट कलर्स हैं, थीमिंग दी है एक वेबसाइट को, चार्ट्स आर वे बेटर, ग्राफ्स आर वे बेटर, एंड दिस लुक्स पॉलिश्ड। दिस इज फ्री स्किल बाय एंथ्रोपिक। बहुत अच्छा भाई मेरे को लगा ये डैशबोर्ड ना। दिस इज सिंपल नाउ। वंस इट कम्स टू कलर्स ऑल्सो, दिस इज सिंपल। कलर पिकर भी मेरे पास हो सकता था, मतलब मैं इसको कलर भी डिफाइन कर सकता था, बट आप देखोगे आइकॉन्स अच्छे हैं, ये सारी चीजें अच्छी हैं, प्रोफाइल वाला इसने नेल किया है, फॉन्ट दो चीजें ली हैं, दो चार चीजें ली हैं, तो ये स्किल फाइल तो अच्छी है भाई। इफ यू वांट टू क्रिएट डिसेंट लुकिंग वन शॉटेड डैशबोर्ड्स एंड टेम्पलेट्स, उसके लिए अच्छा है बिकॉज डैशबोर्ड इज प्रूवन। लैंडिंग पेज इज नॉट प्रूवन। प्रूवन से मेरा मतलब यह है कि डैशबोर्ड सबको पता है कैसे दिखते हैं, उसमें ज्यादा इनोवेशन का भी इतना स्कोप है नहीं बिकॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वो चीज। लैंडिंग पेज पे लोग करते रहते हैं ये सारी चीजें, तो डैशबोर्ड एप्लीकेशंस के लिए तो ये अच्छा है। इसमें मेरे को सबसे अच्छी बात लगी, इसने चार्ट्स बहुत टेस्टफुली यूज किए हैं। ये फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट अलग है, बैजेस दिए हैं वो अच्छा है, एंड फाइनली दीज चार्ट्स लुक डिसेंट, दे डोंट लुक बैड। फ्रंट एंड डिजाइन एंथ्रोपिक्स अगर आप बेसिक, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और डिसेंट लुकिंग डैशबोर्ड चाहिए, आई थिंक दिस स्किल फाइल विल हेल्प यू। लेट्स मूव ऑन टू इम्पेकेबल एंड देन ui.sh बिकॉज ui.sh से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बिकॉज आई वांट माय डैशबोर्ड्स टू लुक अ सर्टेन वे, हेंस दैट। बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद इम्पेकेबल। skills.sh पे करना चाहें तो हम first, again I want to use the same prompt, but then before that I want to install the skill file. First what I'll do is I'll do impeccable init. तो ये कुछ इनिशियलाइज करेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए, वही मैं देखना चाहता हूँ क्या इनिशियलाइज कर रहा है। चलो इनिट कर लेते हैं पहले, अपडेट की जरूरत नहीं है। तो इसका ये फायदा है इम्पेकेबल का, इट आस्क्स यू क्वेश्चंस एंड गेट्स कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम यू, विच इज आई थिंक बेटर इंस्टेड ऑफ मी गिविंग एवरीथिंग टू द एजेंट एंड अज्यूमिंग कि ये चीज़ हो जाए वो चीज़ हो जाए। आई थिंक ये बेटर है कि ये मेरे से सवाल पूछ ले। This is taking in the project. Okay, what I want to do is I want you to create a component. Do not care about the design of this project just yet. I think this is not impeccable, but I'll do impeccable shape, or I'll just directly get into craft and I'll just copy paste. All right, again to do Lucid icons, custom SVG chart primitives plus mock data, which is nice. Navbar, sidebar ये मैंने बताया था, main dashboard KPIs chart stable ठीक है, compose dashboard component import into page tsx lint visually verify. That is what the model is doing. That is what cursor is doing. I want to see how the design looks like it comes to impeccable. This is impeccable stake. सबसे पहला there are no sharp edges. That is one. That is nice. I like it. उसने थोड़ा different touch लिया है. दिस इज नाइस, हवर पे इंटरेक्शन है विच इज नाइस, आइकॉन्स आर बेटर आई वुड से, टू माई लाइकिंग है। और यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट नहीं, आपको याद होगा फ्रंट एंड एंथ्रोपिक वाली स्किल में यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट था, यहाँ नहीं है विच इज नाइस। रोटेट एनिमेशन है विच इज कूल, सर्च दिया है इसने विच इज थॉटफुल, ड्रॉप डाउन है पर काम नहीं करती, ठीक है चलेगा। दिस इज फ्री बाय द वे। This skill file entirely is free and you can now see how skill files affect your designing in the first place. पहला वाला याद है ना कैसा आया था डिजाइन बन के, when you do not use any skill file at all and you are totally reliant upon the model's choices of UI for you. Instead you can standardize it with skill files. ये अच्छा लग रहा है मेरे को, ये decent है। somehow इनको कलर पिक करना होता तो ये पर्पल ही क्यों पिक करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट दिस इज नाइस, आई लाइक इट, दिस इज डिसेंट। ये एक अच्छा डैशबोर्ड लग रहा है। अब अगर मैं इसको बोलूँ साइड बार को कोलैप्सिबल बना दे तो ये बना देगा, बट दिस लुक्स डिसेंट। दिस इज एक्चुअली बेटर देन द फ्रंट एंड डिजाइन स्किल बाय एंथ्रोपिक बिकॉज फर्स्ट यहाँ पे ये ज्यादा टेस्टफुल लग रहा है मेरे को कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। चार्ट्स का थोड़ा मीनिंगफुल होना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आई थिंक मॉडल का काम है करना। डिजाइन वाले का पार्ट तो इसने ठीक ठाक नेल कर ही दिया है। दिस इज फाइन भाई, दिस लुक्स नाइस, दिस लुक्स डिसेंट। इम्पेकेबल
कैन बी अनदर चॉइस फॉर यू इफ़ यू आर ट्राइंग। अब मैंने इसको थॉरली एक्सप्लोर नहीं किया, आप कर सकते हो भाई, ये शेप वाली चीज़ या क्राफ्ट वाली चीज़ कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली क्राफ्ट वाली किया है। आप ऑडिट कर सकते हो कि आपके एग्जिस्टिंग फाइल्स कैसी काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, वो सारी चीज़ भी आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें करने के लिए इटरेट कर सकते हो ऑन टू डिफरेंट, जो आपका ऑलरेडी है अगर बना हुआ है कुछ कोड या यूआई बना हुआ है, उसको आप पॉलिश कर सकते हो, विच इज़ नाइस। बहुत सारी चीज़ें भाई इसमें, बहुत सारा एक्सप्लोर करने को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ मेरा फेवरेट बिकॉज आई पेड फॉर इट. Let's see how UI.sh performs. I've tried it before, but I stopped using skill files entirely to design my UIs. मैं इसको न्यूक कर दूंगा भाई जो भी मैंने यहाँ पे किया है, ताकि एकदम क्लीन स्लेट हो हमारे पास में काम करने के लिए. Finally, I want to create a new one. I want to do this, which is design, and this is from UI.sh 1. And let's see Tailwind वालों का क्या design taste है when it comes to designing dashboards या designing applications. Let's hit enter and let's see. ये यूआई है, सिर्फ यूआई आपको बनाना है तो मल्टीपल डिजाइन डायरेक्शंस चाहिए तो आपके लिए ये आइडियाज वाला आ जाता है। विजुअल ब्रांड के लिए डिफरेंट है। आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस टर्न स्क्रीनशॉट्स, मॉकअप्स एंड वायर फ्रेम्स इनटू सिमेंटिक मार्कअप। इसका फायदा ये है अगर मैं मार्कअप लेके आता हूँ तो मैं कल को उसको चेंज कर सकता हूँ जस्ट बेटर। डार्क मोड, मेक रेस्पॉन्सिव, ये सारी स्किल्स इसमें हैं। मोस्टली आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डिजाइन कि स्क्रैच से अगर मेरे को डिजाइन करना है तो कैसा करके आता है विद UI.sh। पहले ये एक सिंगल MCP सर्वर था, एक फाइल थी, वो पुल इन करता था डेटा। अब ये स्किल फाइल में इन्होंने टोटली पोर्ट कर लिया है स्कूल। लेट अस सी कैसा रहता है। हीरो आइकॉन्स यूज कर रहे हैं ये लोग क्योंकि हीरो आइकॉन्स टेलविंड का है। ऑल राइट, दिस इज व्हाट टेलविंड गाइज थिंक इज बेटर एंड आई एग्री। आई एम अ फैन ऑफ मिनिमल आर्किटेक्चर, क्योंकि मैंने बोला था मिनिमल होना चाहिए तो ये मिनिमल है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन बिल्डिंग। नाउ दीज चार्ट्स आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ। पॉइंटेड नहीं चाहिए था, आई वुड हैव वांटेड कर्व्ड, बट दिस लुक्स नाइस। दिस लुक्स, आई लाइक द आइकॉन्स particularly. This top arrow, bottom arrow, this is classic tailwind and this is what they've been using. I think ये catalyst अपना भी यूज कर रहे हैं इधर। I leave it up to you भाई, how do you think this design is? Maybe my prompt is bad, maybe the UI is bad, you be the judge. I like this dashboard. I like the impeccable one more because it was more thorough, I feel. यहाँ पे they have highly relied on white spaces, I feel. This design is also good but it could have been better. तो ये UI.sh का काम निकल के आता है। अगर मैं इसको बोलूँ आई वॉन्ट बेटर ग्राफ्स एंड कर्व्ड ग्राफ्स, लेट अस सी, एक और ट्राई मैं इसको देना चाहूंगा। बट दिस कुड हैव बीन बेटर, बट दिस इज इन वेरी अर्ली स्टेज भाई, इवॉल्व हो रहा है ओवर टाइम। आई एम श्योर बहुत अच्छा निकलेगा। आई लाइक दिस यूआई जनरेटेड विद रेस्पेक्ट टू व्हाट आई हैड अर्लियर विच वाज GPT 5.5 मीडियम। उसका जो डिजाइन था तो बहुत ही बेकार था, बहुत नाम था इसका UI.sh का। दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड आई एम श्योर दे विल बी बेटर इन द कमिंग डेज। बट एक और इसके लिए वेट करूंगा, फिर देखते हैं। दिस इज मोर कर्व्ड which is nice, and this is exactly the dashboard that I would have wanted if I was designing it myself in the first try. All right, this is by UI.sh and here is my review. All are good, all are great. कुछ नहीं से तो कुछ बढ़िया है। डिज़ाइन स्किल्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल डिज़ाइन इंजीनियरिंग नहीं आती तो आपके पास कुछ देखने लायक या अपने प्रोडक्ट को दिखाने लायक कुछ कुछ तो है, एटलीस्ट कुछ इज बेटर देन नथिंग भाई। इन माय ओपिनियन इम्पेकेबल फ्रॉम ऑल ऑफ दीज स्टूड आउट। बहुत अच्छा था भाई उसका, बहुत मिनिमल, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट अपने पास ऑलरेडी था। उसने 2-4 स्टेप लिए कॉन्टेक्स्ट फिक्स करने के लिए, and that is what helped it design shit better. I feel UI.sh का काम भी बहुत बढ़िया है, but I feel impeccable का थोड़ा अच्छा था। With that, thank you so much for watching this video. I'll be coming up with more such breakdowns and series ताकि मैं अपने tokens waste करूं और आप सीख सको और आप अपने tokens को सही जगह पे इस्तेमाल कर सको। मेरा पैसा लग रहा है तो आप मेरे को like और view दे सकते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। I'll see you on the next one. गिव अवे भी चल रहा है, कमेंट करो पार्टिसिपेट करने के लिए। 3 लकी लोगों को इधर हुडीज का टाइम आ रहा है भाई, हुडीज भी डालना गिव अवे में शुरू करेंगे। मेक श्योर यू कमेंट इफ यू वांट दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए भाई जय हिंद, बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।